हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी खैरियत से होंगे और अपनी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे। तो गाइज़, मैं आ गई हूँ एक और नई वीडियो के साथ और आज की इस वीडियो का टॉपिक रहेगा, जिन मेरी बहनों को सिलाई आती है पर उनका सिलाई करने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। तो आज की इस वीडियो में मैं कुछ बातें ऐसी बताऊँगी जिससे उनका सिलाई करने में मन लग जाएगा और वो अपना खुद का सिलाई का काम शुरू कर सकती हैं, वो भी घर बैठे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप भी चाहती हैं सिलाई करना और आपको सिलाई आती है पर सिलाई करने में मन नहीं लगता है, आलस आता है, तो आज की ये वीडियो पूरी देखना, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। वीडियो में कुछ बातें मैं आपको ऐसी बताऊंगी जिनको सुनने के बाद आपका 100% सिलाई के काम में मन लग जाएगा और आप अपना खुद का बिजनेस शुरू कर सकती हैं, वो भी घर बैठे। अपनी खुशी और अपनी पहचान समझकर सिलाई करेंगे, तभी हमारा सिलाई करने में मन लगेगा। काम चाहे कोई भी हो, उसमें मन लगेगा या नहीं, ये सिर्फ हम अपने आप से सोच सकते हैं। क्योंकि जिस काम को अगर हम करने की ठान लेते हैं, तो उसमें हमारा 100% मन लगता ही लगता है। तो सबसे पहली बात तो हमारे मन की आती है कि हमारा मन किसी काम को करने के लिए है या नहीं। और अगर आपका मन सिलाई करने का है, आप चाहती हैं कि मैं सिलाई करूँ, अपने घर बैठे कुछ पैसे कमाऊँ, अपने घर से अपनी पहचान शुरू करूँ, अगर इस तरह की बातें आपके मन में आ जाएँगी और आप सोचेंगी कि मुझे सिलाई करनी है, तो बिल्कुल भी आपको आलस नहीं आएगा। हर उस काम में आलस आता है जिसमें हमारा खुद का फ़ोकस नहीं होता। अगर हम किसी काम के लिए फ़ोकस कर लेते हैं, तो हमें कभी भी आलस नहीं आएगा। तो सबसे पहले आप अपना माइंड सेट कर लीजिए कि मुझे सिलाई करनी ही करनी है। तो बिल्कुल भी आपको आलस नहीं आएगा और आप अच्छे से सिलाई कर पाएँगी। और अगर आपको ये सोचकर डर लगता है कपड़े सिलने में, मन नहीं लगता है कि मैं अच्छे कपड़े नहीं सिल पाऊँगी या मुझसे अच्छे से सिलाई नहीं आती है और आपका मन नहीं लगता इस वजह से कि मतलब आपको लगने लगता है कि मैं ठीक से सिलाई नहीं कर पाऊँगी, तो उसके लिए आप क्या करें, आप छोटे बच्चों के कपड़ों की सिलाई शुरू कर दें, है ना? जैसे घर में कोई छोटा-मोटा कपड़ा है, उससे आप छोटे बच्चों की कपड़ों की सिलाई शुरू कर दें और फिर उस कपड़े को सिलने के बाद आप खुद से देखें कि वो कपड़ा कैसा सिला है। किसी उनसे पूछें कि इसमें कोई कमी तो नहीं है, या फिर आप खुद से उसको चेक करो कि कितना अच्छा आपने सिया है, उसमें क्या कमी रह गई है। अगर इस तरह की कमी पेशी कुछ आपको उसमें नज़र आती है इस तरह से सिलाई करने के बाद, तो आप उसको सुधारने की कोशिश कीजिए और जब आप उसको अच्छे से सिल पाएंगी ना, तो आपका खुद से खुद मन करने लगेगा दूसरा कपड़ा सिलने के लिए और आपके मन से डर निकल जाएगा। आपको काम की शुरुआत करनी है, तो आपको ये सारी कोशिशें करनी ही होंगी। ऐसा नहीं है कि मन खुद से करने लग जाएगा आपका सिलाई करने का। आपको कुछ तरीके आज़माने पड़ेंगे, तभी आपका सिलाई करने में मन लगेगा। सिलाई में मन लगाने के लिए आप ऐसा भी करें कि आप सोचें कि मुझे डेली 30 मिनट मतलब आधे घंटे मुझे सिलाई करनी ही करनी है। अगर आप ऐसा सोचेंगी कि मुझे आधे घंटे सिलाई करनी है और उस आधे घंटे में वो कपड़ा सियो, वो डिज़ाइन बनाओ जो आपको पसंद हो, मतलब जिसको सीने को आपका मन करता हो। अगर आपको कोई स्लीव डिज़ाइन बनाना है, नेक डिज़ाइन बनाना है, कुछ इस तरह की चीज़ तैयार करो, सिलने बैठो और जब आपको ऐसा लगने लगेगा कि हाँ, मैं आधा घंटा डेली सिलाई करती ही करती हूँ, तो फिर आपको ऐसा लगने लगेगा कि मैं अब आधे घंटे से ज़्यादा सिलाई करूँ। मैंने आज नेक डिज़ाइन बनाया है, कल मैं स्लीव डिज़ाइन बनाऊँ या फिर मैं अब कुर्ती सिलूँ या सलवार सियूँ, ट्राउज़र सियूँ, प्लाज़ो सियूँ, बस इसी तरह करते-करते आपका सिलाई में मन लग जाएगा। और फिर सबसे ज़्यादा मन लगने वाली बात पता है क्या होती है सिलाई में? जब आप बाहर का कोई एक सूट सिएँगी ना सिलाई का और उसके पैसे आपके हाथ में आएँगे, फिर तो आपको कुछ सोचने समझने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी मेरे हिसाब से। फिर तो आपको आपका खुद ब खुद मन सिलाई करने में लग जाएगा। आपको ऐसा लगने लगेगा कि मैंने एक सूट सिया है तो मेरे पास एक सूट की सिलाई आई है, अगर मैं और ज़्यादा सिलाई करूँगी तो मेरे पास और ज़्यादा ज़्यादा पैसे आएँगे। तो आपका अच्छे से सिलाई में मन लग जाएगा। और अगर आपको फिर भी बोरियत सी लगे, फिर भी आपका मन ना लगे सिलाई करने में, तो आप क्या करें, कोई मोटिवेशन वीडियो फ़ोन में लगाकर सुनें। उसको सुन-सुन के आपको लगने लगेगा कि हाँ, मुझे भी काम करना चाहिए, मुझे भी अपना सिलाई का काम करना चाहिए, अपनी खुद की पहचान बनानी चाहिए।
देखिए, फिर मैं यही कहूँगी कि ये सभी बातें हम तभी तो करेंगे जब हम अपने मन से अपने आप को खुद से तैयार करेंगे, कि हम मोटिवेशन बातें सुने तो हम सिलाई करेंगे, है ना? या हम सिलाई करें, हमारे पास पैसे आएँगे, क्योंकि यह सब चीज़ें हम खुद से सोचेंगे तभी तो हम सिलाई कर पाएँगे। तो देखिए, अगर आपको सिलाई में मन लगाना है तो आपको सिर्फ़ अपने मन को तैयार करना है, तभी आप सिलाई कर पाएँगी। क्योंकि मोटिवेशन बातें हों या किसी की सीखी-सिखाई बातें हों या आपको कोई बताने वाला हो, तभी तो आप गौर से सुनेंगे ना, जब आपका मन होगा सिलाई करने का। और अगर आपका मन सिलाई करने का है तो बस आप सिलाई कर लीजिए। आप यकीन करो, जब आप डेली थोड़ी बहुत देर काम करेंगी ना, फिर आपका खुद से मन लग जाएगा सिलाई करने में और आप अपना खुद का काम शुरू कर सकती हैं, वो भी घर बैठे। अब देखिए, एक औरत की ज़िम्मेदारी होती है अपने घर गृहस्थी सँभालना, अपने घर के काम करना, है ना? तो और सभी अपने घर गृहस्थी को सँभालते हैं, अपने घर का काम करते हैं। उससे अलग अगर हमें कोई काम करना है, सिलाई का ही काम हमें अगर करना है, अपने घर परिवार के सभी कामों के साथ निमट के, अपनी घर की ज़िम्मेदारियों से निमटने के बाद, अगर हमें सिलाई का काम करना है, तो हम 2 ही कंडीशन में सिलाई का काम करेंगे। पता है कौन-कौन सी कंडीशन है वो? एक या तो वो हमारी मजबूरी है कि हमें पैसे की ज़रूरत है, हमें कुछ कुछ काम करने की ज़रूरत है। अगर हम अपने घर पर रहकर काम करेंगे, हम पैसा कमाएँगे। अगर हमारी कुछ ऐसी सोच बन चुकी है या हमारी ज़रूरत है, हमारी मजबूरी है, या तो हम जब सिलाई करेंगे या फिर हमें शौक है ना? क्योंकि कितनी करता है कि हमें इस चीज़ का शौक है तो हम जब भी करेंगे। तो जब हमें दोनों ही कंडीशन में अगर कोई काम हमें करना है, 2 कंडीशन हमारे सामने हैं, तो हम अपने मन को अच्छे से तैयार कर सकते हैं। वैसे तो देखिए बहुत सारी बातें हैं कि आप म्यूज़िक लगा लीजिए, संगीत लगा लीजिए, है ना? मोटिवेशन बातें सुन लीजिए, पर इन सब बातों से मेरे हिसाब से कोई ज़्यादा फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। आप अपने मन को खुद से तैयार कीजिए, या तो आप अपना शौक पूरा कीजिए या आप अपनी कोई मजबूरी है उसको पूरा कीजिए। देखिए, बात अगर मेरी आ जाती है, तो देखिए मैं घर के सभी काम करती हूँ, मैं अकेली ही घर के सभी काम करने वाली हूँ, मेरा कोई और सहारा नहीं है, मेरे बच्चे भी छोटे हैं। मेरी सास कोई काम नहीं कर पाती हैं, वो बुजुर्ग हैं, एजिड हैं, तो वो ज़्यादा काम नहीं कर पाती हैं। तो देखिए मुझे सभी घर के भी काम करने होते हैं और सिलाई भी करनी होती है। तो मेरा सिलाई में मन पता है क्यों लगता है? मेरा सिलाई का काम करना मेरी मजबूरी है। मुझे ज़रूरत है सिलाई का काम करने की, ठीक है? और इसीलिए मैं सिलाई करती हूँ, और जब मैं एक सूट सिलती हूँ और मेरे पास उसके सिलाई के पैसे आते हैं, तो दूसरा सूट सिलने की मेरी खुद ब खुद हिम्मत हो जाती है। कल की ही वीडियो में अगर आपने मेरी कल की वीडियो नहीं देखी है, तो आप जाके देख सकते हैं, या मैं आपको बता रही हूँ, कल की ही वीडियो में मेरे अपनी खुद की सिलाई के 3000 रुपए आए। मैं वीडियो बना रही थी तभी पैसे आए थे, तो मैंने कैमरा ऑफ नहीं किया था। मैंने उसी में बता दिया था कि ये मेरी सिलाई के कपड़े के पैसे आए हैं। दिवाली के टाइम पे मैंने किसी के कपड़े सिए थे, तो वो आंटी दिवाली करने अपने गाँव चली गई थी। तो उन्होंने वहाँ से आकर जितने भी उन्होंने मुझसे कपड़े सिलवाए उसके सभी पैसे भेज दिए। तो देखिए, अगर घर बैठे, मैं कहती हूँ घर बैठे अगर मैंने वो 15 दिन में भी 3000 रुपए कमाए हैं, तो वो मेरे हिसाब से कम नहीं है। अपने घर परिवार की ज़िम्मेदारियों को उठाते हुए अगर हम महीने के 6000 भी कमाते हैं, तो मेरे हिसाब से कम नहीं है। अगर आपको अपने घर से सिलाई का काम करके पैसे कमाने हैं, तो जब भी आप सिलाई मशीन पर बैठें सिलाई करने के लिए, तो आप अपने मन में सोच लें कि मुझे सिलाई क्यों करनी है। पता है, अगर हम ऐसा सोचकर बैठेंगे ना कि हमें सिलाई क्यों करनी है, और फिर माइंड में हमारे बात आएगी कि हमें पैसे के लिए सिलाई करनी है, तो आप बिल्कुल आलकस के बिना आप सिलाई कर पाएँगी, क्योंकि आपको लगेगा ऐसा कि अगर मान लो स्टार्टिंग में हर कोई एक्सपर्ट नहीं होता है, हर कोई जल्दी से कपड़े नहीं सिल पाता है शुरू में, तो आपको ऐसा मन में सोचने लग जाएँगे आप कि अगर मैंने 2 दिन में 1 सूट तैयार करा, तो मेरे पास इस सूट तो अगर आप अपने मन में पहले ही सोच लें कि मुझे सिलाई क्यों करनी है, तो इस तरह से आपको आलकस नहीं आएगा। अगर आपको सिलाई करने का शौक है, तो आप अच्छे-अच्छे डिज़ाइन बनाएँ, कुछ नया-नया ट्राई करें। डेली एक कपड़ा ना सिएँ, इससे भी आपको बोरियत हो सकती है। डेली एक कपड़े से मतलब है कि अगर आप कोई नेक डिज़ाइन बना रही हैं, तो आप डेली नेक डिज़ाइन पर ही प्रैक्टिस कर रही हैं, ऐसा ना करें। कभी स्लीव डिज़ाइन बनाएँ, कभी ट्राउज़र की मोहरी पर डिज़ाइन बनाएँ, कभी नेक का डिज़ाइन बनाएँ। वो आपको प्रैक्टिस के लिए है कि आपको प्रैक्टिस हो जाएगी और आपका सिलाई में मन लग जाएगा। और अगर आपको मजबूरी है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया, आप पैसे के बारे में सोचें कि जब मैं सिलाई करूँगी, तो मेरे पास पैसे आएँगे, तो आपका खुद ब खुद मन लगने लग जाएगा।
अगर मैं अपनी बात करूँ तो सच में मेरा तो बहुत मन लगता है सिलाई करने में, मुझे बिल्कुल भी आलकस नहीं आता है और पता है मैं डेली वीडियो बना पाऊँ या ना बना पाऊँ पर मुझे डेली किसी न किसी के कपड़े ज़रूर देने होते हैं क्योंकि जब मैं का सिलाई का काम करती हूँ तो मेरे पास काम भी आता है और किसी न किसी का कोई न कोई दिन होता ही है कपड़े देने का। तो मैं तो मेरी जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरी ज़रूरत है सिलाई करना, तो मुझे तो अब मेरी ज़रूरत भी पूरी होती है और मुझे आलकस भी नहीं आता है और कहीं न कहीं मुझे शौक भी है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं सिलाई करती हूँ तो मेरी एक पहचान बन गई है, मेरा अपना कोई वजूद है। मैंने अपने घर पर रहकर अपनी पहचान बना ली है। मुझे सब अच्छे से जानते हैं, मेरा सिलाई का काम है, मुझे सब मेरे काम से जानते हैं और मैं अच्छे से सिलाई करती हूँ, घर पर रहकर पैसे कमाती हूँ, अपने घर परिवार का सहारा बनती हूँ। तो बहुत सारी चीज़ें हैं मेरे माइंड में अपने इस सिलाई के काम को लेकर, तो मुझे सिलाई का काम बहुत ज़्यादा पसंद आता है और जब इसीलिए मैं सबको सलाह देती हूँ कि सिलाई का काम बहुत अच्छा होता है और अपने घर पर रहकर हम उसको आराम से शुरू कर सकते हैं। हमें सिलाई आती है तो हम सिलाई का काम शुरू कर सकते हैं अपने घर से बहुत ही ज़्यादा आराम से। पर कितनी मेरी बहनें ऐसी हैं जिनको सिलाई नहीं आती है और सच में वो बहुत ज़्यादा सोचती हैं कि काश हमें सिलाई आती और हम अपने घर से अपने सिलाई के काम की शुरुआत कर पाते। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि हाउसवाइफ़ को घर से बाहर जाना अलाउ नहीं होता, कोई भी काम करने के लिए। तो कितनी मेरी बहनें ऐसी हैं जो सिर्फ़ घर पर रहकर सोचती ही रहती होंगी कि काश हम पहले सिलाई सीख लेते, अब हम घर से बाहर भी नहीं जा सकते हैं। और अब हम घर से बाहर जाकर सिलाई भी नहीं सीख सकते और कुछ काम भी नहीं कर सकते और उनको ज़रूरत होती है कहीं न कहीं अपना खुद का काम करने की, अपने खुद के पैसे कमाने की। तो उनके मन से पूछो, जो इस तरह की बात को फ़ील करते हैं, तो जिन मेरी बहनों को सिलाई आती है, उनके लिए बहुत अच्छा मौका है अपना खुद का काम शुरू करने का और अपनी एक पहचान बनाने का। तो जो भी कोई बहन मेरी वीडियो देख रही है और उनको सिलाई नहीं आती और कहीं न कहीं वो ये सोचती हैं अपने मन में कि मैं अपना खुद का सिलाई का काम शुरू करूँ, तो वो मुझे कमेंट करके बताएँ, मैं उनकी पूरी हेल्प करूँगी उनको सिलाई सिखाने में। जितना भी मुझे भी आता है, जो भी मुझे आता है, जिस तरीके से मैंने अपने सिलाई के काम की शुरुआत की है, मैं पूरी कोशिश करूँगी उनका अपना खुद का करियर बनाने की। मैं उनको वीडियो के ज़रिए हर वो बात बताऊँगी जो उनको आनी चाहिए, जिससे वो अपना खुद का काम शुरू कर सकती हैं। और मुझे कमेंट करके ये भी बताना कि जो भी मेरी बहनें सिलाई का काम जानती हैं, उनको अच्छे से सिलाई आती है और उनको सिलाई करने में आलकस आता है, तो मुझे वो भी कमेंट करके बताएँ। मैं मैं उनको और तरीके बताऊँगी सिलाई में मन लगने के और अपना सिलाई का काम शुरू करने की कुछ और बातें मैं उनके साथ शेयर करूँगी। मुझे कमेंट करके बताएँ, जो भी मेरी बहनें सिलाई जानती हैं या नहीं जानती हैं, क्योंकि अगर हम आपस में एक-दूसरे से अपने दिल की बात कहेंगे, तो हमारे काम करने का तरीका आसान हो जाएगा और हम अपने काम की शुरुआत कर सकते हैं। कुछ चीज़ें आप मुझे बता दिया करें और कुछ चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगी, तभी हम जाकर अपने काम की शुरुआत कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी और अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा भी पसंद आती है, तो मेरी वीडियो को लाइक कर दिया करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। और जो भी मेरी बहन मेरी वीडियो देखती हैं और वो अपना सिलाई का काम शुरू करती हैं मेरी वीडियो देखने के बाद, तो मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताएँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।